Assalamu alaikum, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. Today we are going to discuss the question answers of unit number 3 of first year's English. A bird came down the walk. ये एक पोएम है और इसकी पोइटेस का नाम है एमिली डिकिंसन. इस वीडियो में आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम. नज़म में पर्सोनिफिकेशन की एक मिसाल की शनाख्त करें. पर्सोनिफिकेशन को उर्दू में तजसीम कहते हैं. हाउ डज इट इनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड. इस पर्सोनिफिकेशन की वजह से परिंदे के बारे में आपकी समझ बूझ किस तरह से बेहतर होती है. तो इसका आंसर है इन द लाइन एट द फेलो रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. पोएम में जो लाइन दी गई है, ये जो रेड कलर में मेंशन्ड है, ये पर्सोनिफिकेशन को जाहिर करती है. द वर्म इज कॉल्ड अ फेलो. इसमें जो कीड़ा है उसको फेलो कहा गया है. विच गिव्स इट अ ह्यूमन लाइक फील, जो इसको इंसानों जैसी जीता जागता महसूस कराती है. आपने इस पोएम में देखा है कि जो बर्ड है, जो परिंदा है, वो एक वर्म को, एक कीड़े को खा रहा है. तो पोइटस ने कीड़े के लिए वर्ड फेलो यूज किया है, जो कि ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो आप सब जानते हैं कि पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन है गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन. इंसानी खूबी किसी गैर इंसान को देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मेटाफर इन द फाइनल स्टैंजा. आखिरी स्टैंजा में जो मेटाफर यूज हुआ है उस पर बहस करें. द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर्ड टू और डिवाइड द ओशन. जहां पे जो परिंदे की जो उड़ान है उसको समंदर में जिस तरह से चप्पू पानी को चीरते हैं उसके साथ उसका मवाजना किया गया है. व्हाट इफेक्ट डज दिस कंपैरिजन क्रिएट. तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो इनका मवाजना है, ये किस तरह का असर पैदा करता है. तो इसका आंसर है द मेटाफर इन द फाइनल स्टैंजा वेयर द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर्ड. ये वर्ड फाइट नहीं है, फ्लाइट है. वेयर बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर्ड टू ऑर्स डिवाइड द ओशन. अब ये इतना जो आंसर है ये सारा ग्रीन कलर में इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन को ही हमने यूटिलाइज किया है. सिर्फ ब्लू कलर वाला हिस्सा आपने मेमोराइज करना है. क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ लाइटनेस इन द बर्ड्स फ्लाइट. परिंदे की परवास में नजाकत का एहसास पैदा करता है. यानी पोइटस ने वर्ड यूज किया कि जो परिंदे की परवाज है ये ऐसे है कि जैसे चप्पू समंदर के पानी को चीरते हैं. चप्पू वो होते हैं जो कश्ती चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो इस मेटाफर का मतलब हुआ कि परिंदे की परवाज से नजाकत का एहसास पैदा हो रहा है. 3, फाइंड द सिमिली इन द पोएम. नज़म में सिमिली की शिनाख्त करें कि कहाँ पे है, उसे तलाश करना है. एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द ओवरऑल इमेजरी. और मजमूई जो नज़म की इमेजरी है, जो तमसील निगारी है, उसमें इसकी अहमियत को बयान करें. इसका आंसर है द सिमिली दे लुक लाइक फ्राइटेंड बीड्स. ये रेड कलर में इस्तेमाल हुआ है. शोज द बर्ड स्केयर्ड आइज. ये परिंदे की खौफजदा आंखों को जाहिर करता है. इट एड्स टू द पोएम्स पिक्चर ऑफ फियर एंड अलर्टनेस. नज़म की तमसील में खौफ और अलर्टनेस यानी चौकन्नेपन के एहसास का इजाफा करती है. क्वेश्चन 4, हाउ डज डिकिंसन यूज विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द बर्ड्स एक्शन. डिकिंसन ने परिंदे के एक्शंस यानी अफाल को जाहिर करने के लिए बसरी तमसील का इस्तेमाल किया है. प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, उसकी मिसालें देनी है. तो इसका आंसर है द लाइन बिट एन एंगल वर्म शोज इट्स हंटिंग इंस्टिंक्ट. उसने कैंचुए को काट दिया, ये उसके शिकार की जिबिलत को जाहिर करती है. द फ्रेज ड्रैंक अ ड्यू क्रिएट अ सॉफ्ट इमेज. और जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ है कि उसने शबनम पी, ये एक नरम मंजर पेश करता है. 2 रेड कलर में दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स हैं विजुअल इमेजरी की जो इस पोएम में पोइटस ने यूज की हैं. क्वेश्चन 5, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेक्टाइल इमेजरी इन द फ्रेज ही स्टेड हिज वेल्व्ड हेड. ये जो लम्सी तमसील निगारी की गई है, जो टेक्टाइल इमेजरी है, इसमें जो फ्रेज यूज हुआ है कि उसने अपने मखमली सर को हरकत दी. हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द टोन ऑफ द पोएम. तो ये नज़म के लबो लहजे में किस तरह से मददगार साबित होती है. तो इसका आंसर है द बर्ड्स हेड मूवमेंट शोज अलर्टनेस. जो परिंदे की सर की हरकत है ये उसके चौकन्नेपन को जाहिर करती है. द वर्ड वेलवेट शोज द लाइट एंड ग्रेसफुल टोन ऑफ द पोएम. तो ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वेलवेट का, इट मीन्स मखमली. तो ये जो लफ्ज मखमली है एक नरम और मुलायम एहसास पैदा करता है. 6, हाउ डज द मूड शिफ्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पोएम. नज़म के आगाज से लेकर उसके इख्तिताम तक नज़म का मूड किस तरह से बदलता है. What word or phrases help create this shift
कौन से अल्फाज या जुमले इस तब्दीली में मदद देते हैं? तो इसका आंसर है द मूड शिफ्ट फ्रॉम नेचुरल टू टेंस देन टू पीसफुल। ये नज़म का मिजाज है, ये कुदरती से तनाव और फिर तनाव के बाद दोबारा पुरसकून अंदाज में बदल जाता है। ईटिंग अ वार्म एंड सिपिंग ड्यू शो नेचुरल मूड, यानी जो परिंदा जिस कीड़े को, कैंचुए को खा रहा है और उसके बाद जो शबनम को पी रहा है, नेचुरल मूड को जाहिर करता है। फ्राइटेंड बीड्स शोज फियर, यानी डरे हुए मोती जैसे अल्फाज परिंदे के खौफ को जाहिर करते हैं। रोड हिम सॉफ्टर, और नरमी से उड़ा, उस काम टोन, ये पुरसकून अंदाज को जाहिर करता है। Question 7. What do you think Dickinson is trying to convey about the relationship between humans and nature? आपके ख्याल में डिकिंसन इंसान और नेचर के दरमियान ताल्लुक के बारे में क्या पैगाम देना चाहती है? Support your answer with evidence from the poem. अपने जवाब को नज़म के शवाहिद के साथ अपने जवाब की तायीद करें। तो उसका आंसर है डिकिंसन शोज दैट नेचर इज फ्री, डज नॉट एक्सेप्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस। डिकिंसन बताती है कि जो कुदरत है, जो नेचर है, वो आज़ाद है और इंसानी मुदाखलत को कबूल नहीं करती है। द बर्ड प्रेजेंट्स नेचर, परिंदा कुदरत की नुमाइंदगी करता है। इट स्टेज काम व्हेन ह्यूमन ओनली वॉच इट, ये पुरस्कून रहता है जब तक इंसान सिर्फ इसको देखता रहता है। बट इट फ्लाइज अवे व्हेन द ह्यूमन कम्स क्लोज, लेकिन जब इंसान इसके करीब आने की कोशिश करता है तो वो उड़ जाता है। Question 8. How does the bird decision to fly away rather than accept the crumb reflect broader theme of freedom and independence? यानी शायरा जब परिंदे को क्रम देती है, रोटी का टुकड़ा देती है, तो वो उसको कबूल करने के बजाय उड़ जाता है। तो ये किस तरह से आज़ादी और खुद मुख्तारी के बड़े मौज़ूआत की अक्कासी करता है? तो इसका आंसर है द बर्ड्स डिसीजन टू फ्लाई अवे रादर देन एक्सेप्ट द क्रम। अब ये ग्रीन इसलिए कि ये हिस्सा हमने क्वेश्चन का ही यूज किया है। जो परिंदा फैसला करता है कि वो उड़ जाए बजाय इसके कि वो रोटी के टुकड़े को कबूल करे, शोज जाहिर करता है दैट नेचर इज फ्री एंड सेल्फ रिलायंट, कि कुदरत आज़ाद है और खुद इन्हसार है, खुद मुख्तार है। इट डज नॉट एक्सेप्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये इंसानी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करती। क्वेश्चन 9. हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्रूटैलिटी? नज़म फितरत की खूबसूरती और फितरत की दरिंदगी के तस्वर को किस तरह से उजागर करती है? Give specific examples from the text. टेक्स्ट से यानी इस पोएम से मखसूस मिसालें दें। तो इसका आंसर है द बर्ड्स बाइट अ worm in half and eats it raw. परिंदा एक कैंचुए को आधा काटता है और उसे कच्चा खा जाता है। दिस शोज नेचर क्रूअल साइड, ये फितरत के जालमाना पहलू को यानी ब्रूटैलिटी को जाहिर करता है। बट व्हेन द बर्ड्स फ्लाई सॉफ्टली, लेकिन जब परिंदा नरमी के साथ, वकार के साथ उड़ जाता है, इट शोज ब्यूटी ऑफ नेचर, तो ये खूबसूरती को जाहिर करता है। Question 10. What is the significance of speakers observing the bird without the bird's knowledge? शायर का परिंदे को परिंदे के इल्म में ना होते हुए मुशाहिदा करना किस अहमियत का हामिल है? How does the affect tone of the poem, ये किस तरह से नज़म के टोन यानी लबो लहजे पे असर डालता है? तो आंसर है दिस शोज दैट नेचर इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, ये जाहिर करता है कि कुदरत आज़ाद और खुद मुख्तार है। इट मेक्स द टोन ऑफ द पोएम क्वाइट एंड जेंटल, इससे नज़म के लबो लहजे को ये पुरसकून और लतीफ़ बना देती है। So that's all for today. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much.